हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद एवं अनुभववाद की। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि सामाजिक अध्ययनों में भी हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर यथार्थता के आधार पर यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समाजशास्त्र के संस्थापकों का भी मानना था कि मानव समाज का अध्ययन उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है जिनके द्वारा प्राकृतिक विज्ञानों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि में किया जाता है। सामान्य अर्थों में यही उपागम प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। प्रत्यक्षवाद के जनक अगस्त कॉम्ट, जिन्होंने समाजशास्त्र को भी जन्म दिया था, ने ही सबसे पहले इस उपागम का प्रयोग किया था। उनका मानना था कि समाज के उद्विकास को भी प्राकृतिक नियमों के आधार पर ठीक उसी प्रकार समझा जा सकता है जैसे प्राकृतिक विज्ञान में पदार्थ के व्यवहार को कारण एवं प्रभाव के आधार पर समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही कार्य कारण प्रभावों के आधार पर समझी जा सकती है। इसलिए हमें मानव के व्यवहार को भी कारण एवं प्रभाव की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को अर्थ प्रदान करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद उपागम उस व्यवहार पर विशेष बल देता है जिसे प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि जो कुछ प्रत्यक्ष है समाजशास्त्र में उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्षवाद ऐसे सभी कारक या कारकों जैसे भावनाएं, उद्देश्य, अर्थ आदि का कोई महत्व नहीं रखता जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे समाज में विवाह आदिकाल से प्रचलित है, किंतु जब हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि विवाह क्यों किया जाता है, तब अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार सुनने को मिलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि विवाह इसलिए करना चाहता हूँ कि वह अकेला है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति प्रेम हो जाने के कारण विवाह करना आवश्यक मानता है। एक अन्य व्यक्ति विवाह को इसलिए आवश्यक मानता है कि समाज में रहने के लिए विवाह अनिवार्य है। तो एक चौथा व्यक्ति अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए संतान प्राप्ति हेतु विवाह करता है। कहने का तात्पर्य कि विवाह के संबंध में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार एवं उद्देश्य होते हैं। ऐसी अवस्था में किसी निश्चित कार्य कारण संबंध की स्थापना नहीं की जा सकती और हम किसी सिद्धांत तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्रत्यक्षवादी केवल अवलोकनीय तथ्यों के अध्ययन पर ही बल देते हैं। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं का वर्णन किया है। ये विशेषताएं समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली भी समाजशास्त्र में उपयोग में लाई जाती है। प्रत्यक्षवाद तार्किक व्याख्या पर बल देता है।
प्रत्यक्षवाद सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन भी बनता है। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवादी एक मानवतावादी धर्म भी है। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को ज्ञान से संबद्ध माना है और साथ ही प्रत्यक्षवाद को धर्म एवं विज्ञान का समन्वय माना है। इन्हें हम एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। कहने का तात्पर्य कि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो अचानक या कोई संयोग के आधार पर नहीं होती, बल्कि कुछ निश्चित कारण होते हैं और उन्हीं कारणों के आधार पर कोई घटना समाज में घटित होती है। इसलिए किसी भी घटना को समझने के लिए हमें कुछ निश्चित नियमों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये ठीक उसी प्रकार हैं जैसे कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में हम पढ़ते आए। इस प्रकार कॉम्ट समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाकर विज्ञान बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद में अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली को प्रमुख माना है। उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की व्याख्या संयोग और अनुमान पर आधारित नहीं होती और ना ही हम उन्हें धार्मिक, तात्विक और अलौकिक आधार पर समझा जाता, बल्कि प्रत्यक्षवाद में पहले घटनाओं का अवलोकन और परीक्षण किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनके बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कॉम्ट की यह भी मान्यता है कि सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों से निर्देशित एवं संचालित होती हैं। सामाजिक जीवन में भी उसी प्रकार परिवर्तन होता है जैसे प्राकृतिक जगत में। इन प्राकृतिक नियमों के कारणों को ढूंढना है व्यर्थ है, क्योंकि किसी की इच्छा से संचालित नहीं होते। इसलिए कॉम्ट ने घटनाओं के कारण ढूंढने की अपेक्षा उनके निरीक्षण और वर्गीकरण पर अधिक बल दिया है। यही बात सामाजिक घटनाओं पर भी लागू होती है। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद में तार्किक व्याख्या पर बल देते हुए कहा है कि यह एक बौद्धिक क्रिया को अधिक महत्व देते हैं। इसमें मानव मस्तिष्क एवं तर्क की विस्तृत व्याख्या की गई है और यह पद्धति मूलतः तर्क पर ही आश्रित है। कॉम्ट मानते हैं कि प्रत्यक्षवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अत्यंत उन्नत होता है। धर्म एवं धार्मिक विश्वासों का आधार भी कॉम्ट ने बौद्धिक क्रिया को ही माना है। कॉम्ट मानव प्रगति के लिए भी बौद्धिक उन्नति को ही आवश्यक मानते हैं, जिसकी पूर्ति वे प्रत्यक्षवाद द्वारा ही संभव होना मानते हैं। इसीलिए समाजशास्त्र को विज्ञान के स्तर तक लाने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में धार्मिक एवं तात्विक व्याख्या का परित्याग करके हमें प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मानव मस्तिष्क को अलौकिक, काल्पनिक, तात्विक
दर्शन एवं अमूर्त विचारधाराओं से मुक्ति दिलाकर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान करना है। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को स्थापित करते हुए सामाजिक पुनर्निर्माण की भी योजना प्रस्तुत की थी। उन्होंने इस हेतु एक संगठन का निर्माण भी किया। प्रत्यक्षवादी समाज के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य समस्त मानव समाजों, विशेषतः यूरोप के समाजों की भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से उन्नति करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष निर्देशनों एवं शिक्षा पर बल दिया गया है। प्रत्यक्षवाद समाज में भय, असुरक्षा और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा। उसके स्थान पर प्रेम, सद्भावना और सहयोग का साम्राज्य होगा। समाज का पुनर्निर्माण करने में कोई भी हिंसात्मक साधन नहीं अपनाए जाएंगे, ऐसा कॉम्ट का मानना था। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को एक मानवतावादी धर्म के रूप में भी माना है। उनका कहना है केवल ये विज्ञान ही नहीं है बल्कि एक मानवतावादी धर्म भी है। प्रत्यक्षवाद मानव धर्म के आदर्शों पर आधारित नवीन समाज की रचना को अपना उद्देश्य मानता है। वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना संभव मानता है और वास्तविक ज्ञान समाज में बौद्धिक एवं नैतिक एकता को उत्पन्न करने में सहायक है, जिससे मानव कल्याण संभव है। और धर्म का भी अंतिम उद्देश्य कल्याण ही है, जो कि विज्ञान भी चाहता है। अतः धर्म एवं विज्ञान परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के सहयोगी हैं। कॉम्ट इन दोनों के समन्वय की बात भी कहते हैं। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद का संबंध ज्ञान से, अज्ञात और अप्रत्यक्ष से नहीं। इसलिए इसमें ऐसी किसी घटना का अध्ययन नहीं किया जाता जो प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित ना हो सके। प्रत्यक्षवाद तो केवल निरीक्षण योग्य घटनाओं के अध्ययन से ही संबद्ध है। कॉम्ट ने धर्म एवं विज्ञान के समन्वय को बताते हुए कहा है कि कॉम्ट के अनुसार विज्ञान साध्य नहीं अपितु अध्ययन एवं प्रगति का एक साधन मात्र है। कह रहे तात्पर्य कि प्रत्यक्षवाद जो है अध्ययन और प्रगति का एक साधन माना गया है कॉम्ट के द्वारा, जो कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक उत्थान तथा जल कल्याण में वृद्धि करना है। एक धर्म के रूप में मानवतावाद भी जन कल्याण में वृद्धि चाहता है। इस प्रकार कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में धर्म एवं विज्ञान में संघर्ष नहीं होकर दोनों में समन्वय पाया जाता है। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम अनुभववाद के बारे में बात करेंगे।
हो गई यार इस वाली को तो करने में।